अल्ताफ की बारिश रहती है कारी आदिल मेहनत कश अल्ताफ की बारिश रहती है। इनकी नजर का सदका है, इनकी नजर का सदका है। हर सिमत जो जाबिश रहती है ये बज़्म कलाम रब्बानी, ये अज़मत अक़्लो दानाई। आदिल है यहाँ के रूह रवा, तालीम के तोहफे जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अख़रजकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाह का फजल व करम है, ये जलसा बहुस्न खूबी अब बिल्कुल अपने इख्तितामी मरहले में है। दस्तारे फजीलत भी हो गई, आप हजरात ने तफसीली और अहम खिताब भी समाअत फरमा लिए हैं। अब दुआ बाकी है। जो हजरात इधर उधर हैं वो जलसा गाह में तशरीफ ले आए। लंबी चौड़ी गुफ्तगू का मौका भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए भाई जो खड़े हुए हैं बहुत जल्द दुआ होने जा रही है। आप सब हजरात जलसगाह में तशरीफ ले आए और सब दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ भी मैंने छोटा पढ़ा है ताकि बात लंबी ना हो। बस आप हजरात से एक सवाल मालूम कर रहा हूं। आप ये बतलाइए कि मैं और आप इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए हैं या अल्लाह की मर्जी से आए? बताओ किसकी मर्जी से आए हो? अल्लाह की। देखो छोटी छोटी बच्ची अभी बोल रही है, तुम भी जोर से बोलो, बताओ किसकी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं हम? अल्लाह की। ये बच्चे बोले, देखो जाग रहे हैं। और भाई किसकी मर्जी से हम जाएंगे दुनिया से? अल्लाह की। ना आए अपनी मर्जी से और ना जाएंगे अपनी मर्जी से। तो बस एक काम कर लो, जितनी भी औरतें और जितने भी मर्द यहाँ है, कि जिंदगी भी अपनी मर्जी से नहीं गुजारेंगे। बस कुरान ये बताने के लिए आया है। कुरान का पूरा मकसद ये है, हम किसकी मर्जी से आए दुनिया में? बोलो, किसकी मर्जी से आए? अल्लाह की। और जाएंगे किसकी मर्जी से? अल्लाह की। ना आए अपनी मर्जी से, ना जाएंगे अपनी मर्जी से। अल्लाह की मर्जी से आए और अल्लाह की मर्जी से जाएंगे। तो जिंदगी जो गुजारोगे अपनी मर्जी से गुजारोगे या अल्लाह की मर्जी से गुजारोगे? अल्लाह की। बस कुरान तुम्हें यही बताने के लिए आया है और नबी भी यही बताने के लिए आया है कि भाई पूरी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं, खुदा और रसूल की मर्जी से गुजारो। और ये किसने बताया? ये कुरान ने बताया। बात समझ में आ गई? ये तकरीर हो गई। बस आप हजरात से एक सवाल और कर रहा हूं। आप ये बतलाइए, अल्लाह की मखलूक तो बहुत सारी है, जिन्नात भी है, इंसान भी है, गाय भैंस भी है,
लेकिन तालीम किसके लिए जरूरी है? बताओ, तालीम किसके लिए जरूरी है? इंसान के बच्चों के लिए तालीम जरूरी है। गाय के बच्चे के लिए जरूरी नहीं, भैंस के बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, ऊंट के बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, कुत्ते के बच्चे के लिए जरूरी नहीं है। जितनी तालीम की उन्हें जरूरत थी, अल्लाह ने इतनी तालीम पैदाइशी और कुदरती तौर पर उनको अता फरमा दी है। इतनी तालीम अल्लाह ने या नहीं? कुत्ते के बच्चे को पकड़ो और पानी में डाल दो, बताओ तैर कर अपनी जान बचा लेगा या नहीं बचाएगा? भैंस के बच्चे को डाल दो, गधे के बच्चे को डाल दो, तैर कर अपनी जान बचा लेगा। लेकिन इंसान के 4-5 साल के बच्चे को अगर डुबो देने वाले पानी में डालोगे तो बच्चा मरेगा या जिंदा रहेगा? वो डूब कर मर जाएगा। देखो, अल्लाह ने कुदरती तौर पर उनको इतना इल्म अता फरमा दिया जितने की जरूरत थी, लेकिन जहां इंसान को बयान फरमाया, हुवल्लज़ी अखरजकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से इस हाल में पैदा किया कि तुम कुछ भी नहीं जानते। वकानल इंसानु जहूला, मुबालिगा सेगा कि इंसान तो निराधार जाहिल है। तो अब जरूरत किसके लिए पड़ रही है? तालीम की। इसलिए आपने कहीं नहीं सुना होगा पूरे हिंदुस्तान में कि भाई ये स्कूल और मदरसा जो बनाया जा रहा है ये गधों के बच्चों के लिए बन रहा है। सुना है कहीं? या ये कुत्तों के बच्चों के लिए बन रहा है, या ये गाय के बच्चों के लिए बन रहा है, या भैंस के बच्चों के लिए बन रहा है। उन्हें तालीम जितनी चाहिए थी इतनी उनके पास है। अगर कहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसा और मकतब बन रहा है तो किसके बच्चों के लिए बन रहा है? इंसान के बच्चों के लिए। इसलिए इंसान के बच्चों के लिए तालीम जरूरी है और कुरान पाक और अहादीस इसी को बताने के लिए आया है। तो खैर भाइयों और बुजुर्गों, लंबी तफसील का मौका भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। बस ये बात याद रखना, न हम आए अपनी मर्जी से। किसकी मर्जी से आए? अल्लाह की। और जाएंगे किसकी मर्जी से? अल्लाह की। तो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारेंगे, किसकी मर्जी से गुजारोगे जिंदगी? अल्लाह की। और पता कैसे चलेगा कि अल्लाह की मर्जी क्या है? इस कुरान से चलेगा। ये जो मदरसा कायम किया जा रहा है ये इसी को बताने के लिए कि तुम अल्लाह और रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारियो, इसलिए ये मदरसा कायम किया जा रहा है। तो इसकी जरूरत है यहाँ या नहीं? इसकी जरूरत है। आबादी चारों तरफ को बढ़ती चली जा रही है, इसलिए मदरसों को नियमत समझो अल्लाह की। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज पूरे मुल्क में सर्वे करने के बाद फिरका परस्त ताकतें इस हाल पर पहुंची है कि जब तक इस मुल्क में मदरसे रहेंगे मुसलमानों की नस्लें मुसलमान रहेगी। इसलिए इन मदरसों को बर्बाद कर दो और याद रखना, मदरसे बर्बाद हो गए, आने वाली मुसलमानों की नस्लें मुसलमान नहीं रह सकती। पूरा मुल्क अगर सफर करोगे, जहां मदारिस नहीं है वहां मुसलमानों के कलमा तक याद नहीं है। अभी मैं गया जमीयत उलमा की तरफ से जिला गाजीपुर, बिहार और यूपी का बॉर्डर, और बहुत सारी बस्ती में जाना हुआ जहां कहीं 70 घर, कहीं 20 घर, कहीं 40 घर। हाल ये था कि न मस्जिद न मदरसा, उनके कलमा तक याद नहीं था। तो भाई मैं तो आप हजरात से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सारी दुनिया को पता है कि मदारिस में इंसानियत की और भलाई की तालीम दी जा रही है, सारी दुनिया जानती है। लेकिन फिरका परस्त ताकतें वो जानती है कि जब तक ये मदरसे रहेंगे
तो मुसलमानों की नस्ल मुसलमान रहेगी। इसलिए मैं आप हजरात से इस मुख्तसर वक्त में मर्दों से, औरतों से, बड़ों से, छोटों से ये अपील और गुजारिश करना चाहता हूं, अगर ये इदारे और ये मदारिस इस्लामिया अपनी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुमसे जान की भी कुर्बानी मांगेंगे तो कहो कि इंशाअल्लाह जान की कुर्बानी दे देंगे, मदरसों को बर्बाद नहीं होने देंगे। जोर से कहो इंशाअल्लाह हाथ उठा के। और अगर ये मदारिस इस्लामिया अपने तहफ़्फ़ुज़ और अपनी बका के लिए तुमसे माल की कुर्बानी मांगे तो माल की कुर्बानी भी दे देंगे, कहो इंशाअल्लाह दे देंगे। और मुसलमान दे रहा है बढ़ चढ़ कर। आज मेरा ये चौथा जलसा है, मैं हर गया जलसे में 18 लाख रुपए 1 घंटे में जमा कर दिए। उसके बाद मैं खिवाई पहुंचा बड़े मदरसे में, दुआ कराई। वहां असर से और मगरिब तक मेरे हाथों में जो पैसा है 6 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 42 लाख रुपए नकद स्टेज पर ही आ गए। उधार भी बता रहा हूं। और फिर